नमस्कार, सुप्रभात। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। और विषय वही है पुराना। नाम है देवयानी कृष्ण। प्रमुख चित्रकारों के विषय में हम पढ़ रहे हैं और नाम है देवयानी कृष्ण। महिला है, अर्थात महिलाएं भी चित्रकार हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। देवयानी कृष्ण, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में। पहला प्रश्न तो यहाँ से सोल्व हो गया कि देवयानी कृष्ण का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आप बताएंगे इंदौर, मध्य प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में। इनका संबंध किससे है? तो चित्रकारी से, चित्रकला से है। ठीक है। पारिवारिक रूप से होलकर राजवंश से संबंधित होने के कारण कला उन्हें विरासत में प्राप्त हुई थी। किससे संबंध था इनका? होलकर राजवंश से संबंध था। यानी अगर आपका जन्म इंदौर में हुआ है तो आप किस रियासत के अंतर्गत आ रहे हैं उस समय? होलकर रियासत के अंतर्गत। राजवंश नहीं, लेकिन इनका संबंध किससे है? होलकर राजवंश से। जो डिफरेंस है समझ में आ गया? होलकर राजवंश से कैसे संबंधित है और होलकर रियासत से कैसे संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से चित्रकला सीखी। 1942 में कलकत्ता प्रवास यानी कि जाना। 1942 में कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रसिद्ध चित्रकार केवल कृष्ण से इनका विवाह हुआ। कलकत्ता जब गई ये तो केवल कृष्ण से इनकी मुलाकात हुई, उनसे एक दूसरे से प्रभावित हुए होंगे और तब जाके इनका विवाह हुआ। सिक्किम में रहकर तिब्बती कला का इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। अर्जन मतलब प्राप्त करना। सिक्किम में रहकर तिब्बती कला का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनकी चित्रों की जो विशेषता है वो क्या है, आइए जानते हैं। इनके चित्रों में तिब्बती मुखौटे तथा प्राकृतिक जीवन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। इनके चित्रों में तिब्बती मुखौटे तथा प्राकृतिक जीवन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। उपलब्धि ये रही इनकी कि 1946 में अंतर्राष्ट्रीय 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। देवयानी खिलौने भी बनाती थी। खिलौने जो खेलते हैं ना बच्चे, उन्हें बोलते हैं खिलौने। खेलते हैं बच्चे, उन्हें बोलते हैं हम खिलौने। देवयानी खिलौने भी बनाती थी। उनके चित्रों पर खिलौनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि जब वो चित्र बनाती थी तो उनके अंदर खिलौने के चित्र भी समाविष्ट होते थे। क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से निकल के आ सकते हैं कि पहला है देवयानी कृष्ण कौन है, इनका किस क्षेत्र से संबंध है, तो आप बताएंगे चित्रकला से इनका संबंध है। दूसरा, मध्य प्रदेश के किस स्थान से इनका संबंध रहा है? इंदौर। ओके, अगला है देवकृष्ण जयशंकर जोशी। देवकृष्ण जयशंकर जोशी, डीजे जोशी इन्हें संक्षिप्त में कहते हैं। एग्जाम में आ जाए डीजे जोशी तो क्या याद रखेंगे आप? डीजे यानी कि देवकृष्ण जयशंकर जोशी। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1910 में महेश्वर खरगोन में हुआ था। महेश्वर खरगोन में हुआ था, यानी महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। एग्जाम में पूछता है कि यह स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है, जिलों का नाम दे देगा तो आप कहेंगे खरगोन में है। ओके। प्रारंभिक चित्रकला की शिक्षा डी देवलालीकर जी से प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा देवलालीकर से प्राप्त की, यानी चित्रकला के विषय में, क्योंकि जो डी देवलालीकर जी हैं वो भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तथा धार के दादा फड़के से मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। तथा धार के दादा फड़के से मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछता है कि दादा फड़के स्टूडियो कहाँ है। दादा फड़के स्टूडियो कहाँ है? समझ में आई रही बात? दादा फड़के स्टूडियो कहाँ है? आप कहेंगे धार में। ठीक है। इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की? दादा फड़के से शिक्षा प्राप्त की थी। 1981 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें शिखर सम्मान दिया गया। 1981 में प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से किस चित्रकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से नवाजा गया है? आप नाम लिख देना, डीजे जोशी।
इनके चित्रों में मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य सजग संबंधों के साथ ही लोक जीवन की झांकी भी अभिव्यक्त होती है। यानी कि मनुष्य और प्रकृति के सजग संबंधों यानी कि मजबूत संबंधों, जीवंत संबंधों के विषय में उनके संबंधों पर चर्चा की गई है इनके चित्रों के माध्यम से, तथा साथ ही लोक जीवन की झांकी भी अभिव्यक्त होती है कि लोक जीवन कैसा होता है वो भी बताया गया है चित्रों के माध्यम से। देखते हैं ना अपन, आप और हम जैसे चित्र देखते हैं तो किसी में वो घर बना रहता है, पास में गाय बंधी हुई है, कुछ महिलाएं कुछ लेकर कुछ छान रही हैं वगैरह जो भी है, कोई कुएं से बाल्टी से पानी खींच रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। तो ये क्या है, लोक जीवन का समाविष्ट कहाँ पर है, चित्रों के माध्यम में। चित्रों के माध्यम से लोक जीवन की झांकी अभिव्यक्त हो रही, इसका मर्म यही निकलता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे जो भी चित्रकारों के नाम हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।